Elon Musk accepts Jesus as savior. Babylon Bee interview. तो अजीजों, इस वक्त बड़ी बहस चल रही है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या इलॉन मस्क ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, क्या वो क्रिश्चियन हो गया है, क्या चल क्या रहा है। तो लोगों को इस वक्त लग रहा है कि इलॉन मस्क ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया अपना निजात दहिंदा और वो एक मसीही बन गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बैबलोन बी एक शो है जो कि एक वेबसाइट है बेसिकली न्यूज़ की, जो कि सैटायर बनाते हैं, यानी कि कॉमेडी किस्म की बातें करते हैं। और जैसा कि नाम से ही वाजिया है, बैबलोन, बाबुल, आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, फ्री मिशनरी है इसके पीछे। अब बात कर लेते हैं कि हकीकत में इलॉन ने कहा क्या था। उससे सवाल किया गया, क्या तुम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा पर्सनल सेवियर जो है उसको तुम कबूल करते हो कि नहीं करते। तो उसके रिस्पॉन्स में एक पॉलिटिकल बयान दिया, जैसे सारे सेलिब्रिटीज करते हैं। उसी तरह से इलॉन मस्क ने कहा कि मैं यीशु मसीह की जो तालीमात है उससे एग्री करता हूँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरी गाल उसकी तरफ कर दे, माफ़ करना। और इसके अलावा आंख के बदले आंख की जगह यीशु मसीह ने माफ करने को ज्यादा तरजीह दी है। अगर सभी एक दूसरे की आंख के बदले आंख निकालना शुरू कर दें तो सभी अंधे हो जाएंगे। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुमसे मिलें, बिल्कुल तुम भी उनके साथ वैसा ही रवैया रखो, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना। वो सारी बातें करके वो आगे से कहता है इलॉन मस्क कि मैं इन सारी चीज़ों से एग्री करता हूँ, मैं इनको मानता हूँ जी। फिर आगे मजीद कंटिन्यू करते हुए इलॉन मस्क कहता है कि यीशु मसीह अगर लोगों को बचा रहे हैं तो मैं उनके रास्ते में नहीं आऊंगा और बेशक मुझे भी बचा लिया जाएगा, क्यों नहीं। फिर जो शो का होस्ट है वो उनसे पूछता है कि क्या तुम बपतिस्मा लेना पसंद करोगे। तो इस पर इलॉन मस्क का रिस्पॉन्स ये था कि मैं अभी सिर्फ एक बच्चा हूं, यानी कि मैं अभी जो है मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इलॉन मस्क खुदा पर बिलीव नहीं करता है, तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए। और ना उसने कहीं पर कहा है कि हाँ अब से मैं मसीही हो गया हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया, या मैं बपतिस्मा लेने वाला हूँ, या इस शो के बाद मैं बपतिस्मा लेने लगा हूँ। ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान था। जैसे कान्ये वेस्ट कहता है जीसस इज किंग, आप देख सकते हैं गॉस्पेल एल्बम्स निकालता जा रहा है और लोग समझ रहे हैं कि शायद कान्ये वेस्ट क्रिश्चियन हो गया, जबकि आप देखिए कि उसी तरह से ये हैलोवीन मना रहे हैं, इसकी बीवी फहाशा कपड़े पहनती है, उसी तरह से फोटो शूट्स हो रहे हैं, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है, इनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया है। इसी तरह से जस्टिन बीबर को आप देख सकते हैं, जस्टिन बीबर अभी रिसेंटली सऊदी अरब में अपना कॉन्सर्ट करके आया, उसी तरह से कॉन्सर्ट्स कर रहा है, गाने गा रहा है, उसी तरह से पैसे कमा रहा है, इसकी जिंदगी में भी कोई चेंज नहीं आया। उसके अलावा WWE स्टार्स जो से हैं, जैसे शॉन माइकल हो गया, अंडरटेकर हो गया, इनके बारे में कहा जा रहा है कि जी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यीशु मसीह को, अब ये चेंज हो गए हैं। तो उसी तरह से इनकी लाइफ से कोई चेंज नहीं है इनकी लाइफ में। और अगर आप इनकी टेस्टमनीज वाली वीडियोस को सुनेंगे, कहीं पर भी ये यीशु मसीह को जलाल नहीं दे रहे हैं, कहीं पर भी उसको अपना पर्सनल सेवियर नहीं कह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, और जैसा कि लोग ट्रंप को फॉलो करने लगे और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आए, तो इस वजह से अब इनको डिसीव करने के लिए इनको कोई ना कोई ऐसा बंदा सामने रखना है जो मुंह से तो ये कहे कि जीसस इज लॉर्ड, लेकिन उसके दिल में यीशु मसीह ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो मूवी है उसको देख लीजिए। उसके अंदर वो हर तरह का नशा करते हैं, हर तरह की शराब नोशी, और उसके अलावा लड़कीबाजी, उसके अलावा हर तरह का बुरा काम वो उसमें करते हैं। और जब भी वो इकट्ठे होते हैं, तो जब भी वो खाना खाने लगते हैं उससे पहले वो दुआ करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो लोग समझते हैं कि यार ये मसीही हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, देखो यार ये क्यों किया जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलॉन मस्क को एज ए कंट्रोल्ड ऑपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप नोट कर सकते हैं कि जब भी अगर दुनिया बात करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये कह देता है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है हम किसी समन कर रहे हैं डीमन को, किसी डीमन को हम जगा रहे हैं। इसी तरह जब कहा जाता है डीपॉपुलेशन एजेंडा पर बात की जाती है, तो ये उसके उलट ट्वीट करता है। जैसे ये अपने बच्चों का बताता है कि मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं, फिर ये हमेशा एजेंडा के अगेंस्ट बात करता है। क्योंकि ये कंट्रोल्ड ऑपोजिशन के तौर पर काम कर रहा है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें नासा का डार्ट मिशन, मैंने आपको बताया कि स्पेस एक्स कैसे उसके अंदर पार्ट ले रहा है और इसका मिशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे इलॉन मस्क एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन के तौर पर हमेशा से सामने रहा है। अब अगर हम देखें कि कौन मसीही है, अगर मुंह से तो
तो बहुत सारे कहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हर कोई खुदा खुदा कहने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो वो अपनी सलीब को उठाए और अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करके सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क अपनी खुदी को कोई भी इनकार नहीं कर रहा। वो कहीं से भी नहीं कह रहा कि यीशु मसीह खुदा है, वो कहीं से भी नहीं कह रहा कि यीशु मसीह जो है वो निजात दहिंदा है, वो कहीं से भी इस चीज पर बात नहीं कर रहा कि कैसे यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी। कहीं से भी यीशु मसीह का जो मेन मैसेज है वो नहीं दे रहा। ये जितनी भी मोहब्बत वाली वर्सेस हैं, ये जानबूझकर उठाई जाती हैं लोगों को इमोशनल करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ मैं भी ये बिलीव करता हूँ, जबकि ये लोग अंदर से इस चीज को बिलीव नहीं करते, इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सारी दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान करे तो उसको क्या फायदा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बहुत इस चीज पे बात कर रहा हो कि इलॉन मस्क ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और बड़ा खुश हो इस चीज पे, उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं उससे कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई प्लीज 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 इस चीज से बाहर निकलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी फेमस सेलिब्रिटी ने यीशु मसीह का नाम लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। फर्क इस चीज से पड़ता है कि उसने अपनी कब्र में जाना है और आपने अपनी कब्र में। अगर आप ये सारी दुनिया हासिल कर लेते हैं मगर अपनी जान का नुकसान करते हैं तो आपको क्या फायदा। आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है किसी भी फेमस सेलिब्रिटी के कन्वर्टेड होने से। वो उसका फायदा उसी को होगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इसमें कोई खुश होने की जरूरत नहीं और ना ये सोचने की जरूरत है कि दुनिया में अब हमारी इज्जत होगी। कोई ऐसा चीज नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। इसलिए इस चीज से बाहर निकल आए कि कौन क्या हो गया है, कौन कन्वर्ट हो गया। हाँ, मैं इस पे पॉजिटिव ये बात कहूंगा कि इलॉन मस्क जैसा फेमस इन्फ्लुएंशियल बंदा अगर अपने मुंह से यीशु मसीह की तालीम के बारे में बात करता है तो यकीनन कई सारे लोगों के जहन में यीशु मसीह का नाम आया होगा और नई नस्ल जो है उसने जाकर सर्च किया होगा कि यीशु मसीह कौन है, और उनमें से कई हो सकता है कि बच गए हों। लेकिन इसमें इलॉन मस्क का कोई कमाल नहीं है, इसमें सारा कमाल खुदा का है कि वो कैसे, किस जगह पर, किस तरह से अपने आप को जाहिर करता है लोगों के ऊपर। मेरी इन वीडियोस के जरिए खुदा कई लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, कई लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता चल रहा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें सारा कमाल खुदा के कलाम का है। आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो आपके दिल को टच करता है, तभी आपकी जिंदगी चेंज होती है। और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे, तो आप इनके फलों को देखिए, आप इनके अमाल को देखिए। अगर आप इनके अमाल में देखते हैं कि यीशु मसीह नजर आता है तो तभी ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। अदरवाइज दे आर जस्ट मिमिकिंग, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी क्रिश्चियंस, दे आर नॉट क्रिश्चियन।